शहर है ये पूरा ये पूरी मशीन उधर लगी है, ये सारे अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये संभल के पुलिस अधिकारी है। इन्होंने बयान दिया है मुसलमानों के लेके कि ईरान चले जाओ और वहाँ युद्ध जाके लड़ लो, जहाज़ में पानी को बैठ कर। इस तरीके का इन्होंने कुछ बयान दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हें किस व्यक्ति ने इन्हें इस तरीके का अधिकार दिया है कि मुसलमानों के बारे में इस तरीके की जो है बोलें, या मुसलमानों को डराना चाहते हैं, उनमें दहशत फैलाना चाहते हैं। अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है, जहां हमारा मुल्क जिस देश को समर्थन करेगा हम उसको समर्थन करेंगे। अभी ईरान एम्बेसी के अंदर तमाम मुल्क के हमारे नेता गए, तमाम पार्टियों के नेता गए, वहाँ आयतुल्लाह खमीनी जो शहीद हुए, हमें दुख था। वहाँ जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जब हमारा मुल्क बोल रहा है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके आप मुसलमानों को डराना चाहते हैं, उनमें दहशत फैलाना चाहते हैं ईद को लेके, ये इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। ये कानूनी तौर पर एक तरीके से कानून का जो है उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी चीज, अभी बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, हम लोगों ने आवाज उठाई इसके खिलाफ। हमने कहा, हमने प्रोटेस्ट निकाले कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिली कि हमारा कानूनी अधिकार है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके मुसलमानों में डर फैलाना बंद करें। और मुझे उम्मीद है आइंदा इस तरीके की कोई चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मुल्क जितना बाकी समुदाय, बाकी धर्म के लोगों का है, उतना ही मुसलमानों का है। हम जिएंगे मरेंगे अपने मुल्क के लिए, और इंशाल्लाह मरने के बाद भी यही दफन होंगे। बाकी तमाम लोग अपने ख्याल लें। खुदाफिज। खुशकिस्मत है जो तेरे दौर में पैदा हो गए, वरना हमने बहादुरी के किस्से तो सिर्फ किताबों में ही सुने थे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शेर ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खमीनी साहब की, जो आज इजराइल ने उन पर हमला किया। वो अपने ऑफिस में जो है अपनी कौम को, अपने देश को जो है लीड कर रहे थे, उस वक्त शहीद हो गए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग इन पर हमला कर रहे हैं, जो सुपर पावर अपने आप को मानती है, ना तो याद रखना मुसलमान किसी के सामने झुका था, न झुका है और न कभी झुकेगा, क्योंकि ये मौत का खौफ तो हमने अब से 1400 साल पहले निकाल के फेंक दिया था। लेकिन अब जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है, वो अपना ख्याल रख लें। यकीनन पूरी दुनिया का मुसलमान और जो गुलामी को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग आज अमेरिका के और जो है इजराइल के खिलाफ है, और उन सारी ताकतों के खिलाफ है जो इस शेर को जिन लोगों ने दबाने की कोशिश की है। मेरी बात याद रखना, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ईरान की फतेह होगी, और इजराइल और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, उन्हें शिकस्त होगी, वो नाकाम होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है, और इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का ईरान काम करेगा। बाकी तमाम लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये कोई घटने नहीं है, ये 140 बच्चों की कब्रें हैं जो शहीद हो गए इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान पर हमला किया था। अब कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि ईरान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है? मेरी नज़र में इजराइल सबसे बड़ा आतंकी देश है, क्योंकि जिस तरीके से उसने फ़लस्तीन के अंदर भी 70,000 से जायद जो है नौजवानों को और 20,000 तकरीबन बच्चों को जिसने मौत के घाट उतारा, जिन्हें शहीद किया, वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू था। नेतन्याहू सबसे बड़ा आतंकी है इस दुनिया का, इस इतिहास का। इससे बड़ा आतंकी ना कोई पैदा हुआ ना होगा, क्योंकि इसने मासूम बच्चों का जो कत्ल किया है वो आप तमाम लोगों को पता है। लेकिन दुनिया खामोश है, दुनिया दबी हुई है, लोग दब रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है, पावर है। और मैं एक बात और कहूँ, याद रखना, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आप लोगों को ऐसी मौत मिलेगी, आपको दुनिया नसीब नहीं होगी, ज़मीन नहीं मिलेगी, आपको आसमान नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। आप जो अल्लाह ने चाहा तो ईरान की फतेह होगी, और ये सबसे बड़ा आतंकी देश इजराइल, इसे शिकस्त होगी। बाकी तमाम लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।